दोस्तों नमस्कार, मैं सुखदेव कंबोज आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। मिस्टर सरकारी जॉब .com आपकी अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट हो चुके हैं। 4 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित लघु ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ये ट्रेन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत में पहली जो भी कुछ भारत में पहला होता है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आंसर आपके सामने लगे हुए हैं। केरल है, राजस्थान है, पंजाब है या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों केरल इसका सही उत्तर है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ये लघु ट्रेन है। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री वहाँ के पिनाराई विजयन ने 2 नवंबर 2020 को किया था। और इसका उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों केरल के वैली टूरिस्ट विलेज के अंदर किया गया है। तो ये ट्रेन परियोजनाओं का ही एक कड़ी का हिस्सा है। उसमें काफ़ी ट्रेन जो है हमारी इंडियन रेलवेज़ जो है नई नई चीज़ें करती रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को विकसित करने के लिए वहाँ पे जो है 60 करोड़ रुपए भी लगाए जाएंगे। और इस दौरान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक अर्बन पार्क और इको फ्रेंडली पर्यटक गांव में एक स्विमिंग पूल को भी जो है वो भी बना वहाँ पे इसको लॉन्च किया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है संचालित की गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये पहली ट्रेन बन गई है हमारे भारत की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी है और आने वाले जो एग्ज़ाम्स उनके लिए भी रहेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को ड्रोन की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका ने हाल ही में जो मंजूरी दी है वो दी है दोस्तों ताइवान को। ताइवान एक छोटा सा देश है। इस देश पर चीन हमेशा ही जो है अपना दावा करता रहता है कि ये उसी का हिस्सा है। जबकि 1949 के अंदर एक गृह युद्ध हुआ था और जिसमें ताइवान जो है चीन की जो मेन लैंड है उससे अलग हो गया था। लेकिन तब से लेकर के आज तक ये जो है विवाद का हिस्सा हमेशा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं ताइवान को सपोर्ट करती हैं। तो वन कंट्री टू सिस्टम का जो फॉर्मूला था वो भी चीन इस पर भी बात करता रहता है कि ये हमारा हिस्सा है तो ये भी हमारी कंट्री का पार्ट है। तो वन कंट्री टू सिस्टम जो है चीन का जो फॉर्मूला है, इसी पे ही विवाद काफ़ी जो है गहराता रहता है टाइम टू टाइम। तो अमेरिका ने हाल ही में इस देश को सपोर्ट करते हुए वहाँ पे ड्रोन की बिक्री के लिए मंजूरी दी है। तो 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक की जो ड्रोन है वो अब बेच सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% जो है कर की जो छूट दी है, टैक्स की छूट दी है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला जो हमारा राज्य है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका आंसर सही है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर जो है छूट प्रदान इसने कर दी है। तो इसके अलावा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों के लिए भी 50% रियायती दर के आदेश जारी किए थे पहले, और लेकिन इसको अब 100% कर दिया। पहले 50% छूट थी, अब 100% जो है छूट कर दी है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन करके आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि कोरोना वायरस के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने IITM कोविड-19 नाम से जो है गेम विकसित किया है। तो दोस्तों ऐसा जो है आपको पता है हाल ही में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से। तो कोरोना वायरस की महामारी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर के एक गेम बनाया है। तो दोस्तों गेम बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास इसका सही उत्तर है। तो ये जो गेम है एक तरह का ब्राउज़र आधारित ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसे किसी भी डिवाइस पर, आप चाहे टैबलेट पर खेलें, चाहे मोबाइल पर खेलें, चाहे अपने कंप्यूटर पर खेलें, कहीं भी खोला जा सकता है। और ये 12 लैंग्वेज के अंदर दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। जो लैंग्वेज हैं हमारी संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमी और पंजाबी, इन सभी के अंदर जो है ये गेम जो है विकसित किया गया है और इसमें लॉन्च किया गया है। और एक इसमें होता क्या है कि एक करैक्टर होता है वो जो उसके सामने कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो वो करैक्टर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, जैसे हाथ धोना है, मास्क पहनना है और सही से सफाई करनी है, तो सफाई रखनी है, तो ऐसी चीज़ें वो करता है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी वो दिखाता है वो करैक्टर की जिससे उसको बचना होता है, जैसे किसी के गले लगना, हाथ मिलाना
तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सारे जो चीज़ें हैं उस करैक्टर में दिखाई गई हैं। तो एक काफ़ी अच्छी पहल की गई है इस गेम को विकसित करने में IIT मद्रास द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे अंतर संसदीय संघ का जो है नया सदस्य चुना गया है। तो अंतर संसदीय संघ का जो नया सदस्य बनाया गया है दोस्तों दुआर्ते पचेको। दुआर्ते पचेको का संबंध जो है दोस्तों पुर्तगाल से है, पुर्तगाल देश से है। और इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है, इसका बस इतनी सी बात है कि भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, तो ओम बिरला जी ने किया था, जो हमारे प्रेजेंट जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी। तो इसमें टोटल 144 सांसदों ने जो भाग लिया था, जिसमें जो है दुआर्ते पचेको को चुना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि हाल ही में किस मिशन के तहत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस मिशन के तहत भारत ने सूडान को खाद्य सामग्री से लदा एक नेवल शिप भेजा है। तो खाद्य सामग्री से जो लदा है पूरा एक नेवल शिप भेजा है। तो इस नेवल शिप में दोस्तों आपको बता दूं कि 100 टन जो है इसकी खाद्य सामग्री भेजी गई है। तो क्योंकि ये कोरोना महामारी से के संकट से उबरने के लिए जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। तो ये मिशन है दोस्तों, इस मिशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मिशन सागर सेकंड नाम से ये मिशन है। तो इस मिशन का उद्देश्य है कि जो भी कोरोना से संक्रमित जो भी देश हैं, तो जैसे सूडान है उसमें साउथ सूडान आ जाता है और इटेरिया आ जाता है, दिजुबिती हो जाता है, ये कुछ एक देश हैं जिसमें मिशन सागर सेकंड के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भारत क्या करेगा, अपना जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगा टाइम टू टाइम जब भी इनको ज़रूरत होगी। तो मिशन सागर सेकंड ये इसका मिशन का नाम है। और आर्यवर्त जो हमारा नेवल शिप है उसका नाम है आर्यवर्त, जो वहाँ पर लेकर के गया है ये खाद्य सामग्री। तो इसमें इतनी ही चर्चा थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि वर्ष 2050 तक, तो ये थोड़ी सी एक रिपोर्ट आई है, वर्ष 2050 तक जो है भारत का कौन सा शहर जो है वो भारी जल संकट का सामना करने वाला है। तो भारी जल संकट का इसमें कुछ खास चर्चा नहीं है कि जयपुर है इसका सही आंसर। तो जयपुर जो है आने वाले कुछ सालों में जो काफ़ी भारी जल संकट का सामना कर सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक जो है वो EDX कंपनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। अब EDX क्या है? EDX दोस्तों एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, यानी ऑनलाइन लर्निंग को ये बढ़ावा दे रहा है। और इसके साथ टाइप किया है हमारे एक बैंक ने, और बैंक आपको पता ही है कि भारतीय स्टेट बैंक ने टाइप किया है। काफ़ी अच्छी पहल है और इसके अंदर ये क्या करेगा, अपना कॉर्पोरेट पार्टनर बनाया, यानी इसको इन्वेस्ट किया है इसमें। तो काफ़ी एक अच्छी साझेदारी मानी जा रही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि किस भारतीय बैंक को लगातार दूसरे वर्ष भी मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर कैटेगरी में नामित किया गया है। तो मोस्ट जो है आउटस्टैंडिंग, तो कोरोना काल में भी ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो लगातार दूसरे साल भी ये हमारा बैंक रहा है। तो बैंक का नाम है HDFC। तो लगातार ये दूसरे साल भी नामित हुआ है। इसमें इतनी ही चर्चा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा कि 14वें एशियाई फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो बेस्ट म्यूजिक अवार्ड जो दिया गया है वो गली बॉय एक करके मूवी आई थी, जिसको बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। इसमें कर्ष काले और सेल्वेज की जो ऑडियो कलेक्शन है उसको जो है ये बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है। तो इस पे इतनी ही चर्चा है दोस्तों कि इसको अवार्ड दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखने के लिए स्टडी शॉट को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और धन्यवाद दोस्तों।